नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम इकोनॉमी सर्वे 2024-25 पे डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्यों पे। ये दोस्तों हमारा अध्याय 14 है, शिक्षा पे बात करेंगे। शिक्षा से संबंधित क्या क्या योजनाएं हैं इकोनॉमी सर्वे के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, और जो महत्वपूर्ण आंकड़ा है उसे भी हम याद करने की कोशिश करेंगे। इसमें बहुत सारे आंकड़े निकल कर आएंगे, वो सबको आपको नहीं रटना है, ठीक ना। जैसे मैं जो बताऊंगा वही बस आपको याद रखना है, बाकी चीजों को याद नहीं करना है, ठीक। चलिए, क्या क्या पढ़ना है। पहला पॉइंट नहीं पढ़ना है, दूसरा पॉइंट नहीं पढ़ना है, ठीक ना। तीसरा पॉइंट भी दोस्तों आपको नहीं पढ़ना है, ठीक। तो तीनों पॉइंट कैंसिल हो गया, हमको सिर्फ पढ़ना है चौथा पॉइंट से। ये राज्य में तीन शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में दोस्तों तीन शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर, दूसरा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर और तीसरा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर। हमारे छत्तीसगढ़ में तीन इंजीनियरिंग कॉलेज है, तीन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ना, प्राइवेट नहीं। तो राज्य में तीन शासकीय, एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एक सेंट्रल, ठीक है, रायपुर में है। ये कहाँ है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहाँ है? रायपुर में है, याद रखना है। एक विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग, क्या विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग दोस्तों, इसको याद करना है आपको। शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई, इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? CSVTU कहा जाता है। CSVTU मतलब तकनीकी के संबंध में दोस्तों एक विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है भिलाई में। एक विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबिकापुर में है, एक विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है? तो अंबिकापुर में है। एक दो स्वशासीय स्वित्तीय एवं 22 निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय, 22 निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय संचालित है हमारे छत्तीसगढ़ में। कुल प्रवेश क्षमता 11,116 के साथ संचालित है। प्रवेश क्षमता कितना है इंजीनियरिंग कॉलेज की? तो 11,116, मतलब 11,116 सीट मान के चलते हैं, ठीक, सब मिला के। तो तीन इंजीनियरिंग कॉलेज है, एक विश्वविद्यालय है कहाँ? अंबिकापुर में, इंजीनियरिंग कॉलेज से संबंधित, और 22 निजी इंजीनियरिंग कॉलेज है, और दोस्तों दो स्वशासी एवं स्वित्तीय इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, ठीक। और एक याद रखना है आपको, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रायपुर में है, और एक CSVTU भिलाई में है, ठीक, जो कि यूनिवर्सिटी है। इसी के अंदर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज आते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट है शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक। अब हम बात करते हैं ये वाला पॉइंट। सत्र 2024-25 से 7 राजकीय विश्वविद्यालय, हमारे छत्तीसगढ़ में 7 राजकीय स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी, 7 राजकीय विश्वविद्यालय, 17 निजी विश्वविद्यालय है। तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों 17 निजी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है और 7 राजकीय है। 335 शासकीय महाविद्यालय है, कितना? तो 335 शासकीय महाविद्यालय एवं 321 अशासकीय महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में सफल रूप से लागू किए गए हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति राज्य के कितने कॉलेज में लागू किए गए हैं दोस्तों? तो कितने कॉलेज में, याद रखना है, 335 कॉलेज में, 335 गवर्नमेंट कॉलेज में और 321 प्राइवेट कॉलेज में लागू किए गए हैं। किसके किसके यूनिवर्सिटी में आते हैं? तो 7 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और दोस्तों 17 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक। 2024-25 शासकीय माध्यम क्षमता, ये कुल ये विद्यार्थी प्रवेशित है, ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं करना है वाले सेक्शन में, ठीक। किसी प्रकार का तकलीफ इसमें जी नहीं है। अब इसका आगे का हम पढ़ते हैं दोस्तों, इसका आगे का इंपॉर्टेंट तथ्य है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक ना, ठीक। चलिए, शिक्षा पे बात करते हैं, स्कूल शिक्षा विभाग पे बात करते हैं हम। अब जो ये स्कूल शिक्षा विभाग है ना जी, कौन सा? तो दोस्तों ये स्कूल शिक्षा विभाग
इस पे हम बात करते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के पश्चात ही संपूर्ण राज्य में शिक्षा के लोक व्यापीकरण के लिए निरंतर प्रयासरत स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों हेतु प्रदेश में आवश्यकतानुसार नए विद्यालयों की स्थापना एवं विद्यालयों को आवश्यकतानुसार उन्नत एवं विकसित किया जा रहा है। किसके द्वारा? तो स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा दोस्तों स्कूलों को डेवलप किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। ठीक ठीक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देश भर के विद्यालयों को, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देश भर के विद्यालयों को प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, जिसे पीएम श्री कहा जाता है, पीएम श्री, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा। ठीक, पूरे देश भर में विद्यालय को पीएम श्री के तहत अपग्रेड किया जाएगा। ठीक, अब इस पीएम श्री योजना में हमारे छत्तीसगढ़ के कितने विद्यालय शामिल हैं? दोस्तों, छत्तीसगढ़ से लगभग 211 विद्यालय को इस पीएम श्री योजना के तहत चयन किया गया है। इस बात को याद रखना है। पीएम श्री योजना दोस्तों देश भर के विद्यालय को अपग्रेड करता है। क्या करता है? अपग्रेड करता है। ठीक, तो इस योजना में हमारे छत्तीसगढ़ के 211 विद्यालय को चयनित किया गया है। ठीक, इन चयनित विद्यालयों में नवीनतम तकनीकी, कौन सी तकनीकी दोस्तों? तो नवीनतम तकनीकी, ठीक, स्मार्ट क्लास, खेल और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो पीएम श्री के तहत जिन विद्यालयों का चयन किया जाता है, उन चयनित विद्यालयों में तकनीकी, नवीनतम तकनीकी पर, स्मार्ट क्लास को लेकर, खेल के क्षेत्र में और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में विशेष बल दिया जाता है या ध्यान दिया जाता है। ठीक, राज्य में शाला त्यागी विद्यार्थियों को, जो शाला त्याग चुके हैं, ऐसे विद्यार्थियों को चिन्हांकित कर उनकी शिक्षा हेतु उन्हें विशेष आवासीय विद्यालय, गैर आवासीय विद्यालयों में लाने का प्रयास किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में जी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पीएम श्री योजना को आपको याद रखना है। ठीक ना, छत्तीसगढ़ के कितने विद्यालय इसमें शामिल है? तो 211 विद्यालय शामिल है। कुछ चीजों को और याद रखना है आपको दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है उसी को याद रखना है। देखिए, प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के दृष्टिकोण से प्रदेश में शालाएं खोलने का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। अब मात्र जनसंख्या वृद्धि होने पर ही नवीन शालाएं खोलने की आवश्यकता होगी। मतलब जितना शाला खोलना था छत्तीसगढ़ में कंप्लीट हो चुका है। अब छत्तीसगढ़ में दोस्तों यदि पॉपुलेशन इंक्रीज करता है, वृद्धि होता है, तब नए शालाएं खोली जाएगी, नए स्कूल खोले जाएंगे, अभी नहीं खोले जाएंगे। ठीक, जब जनसंख्या वृद्धि का केस हुआ तब प्रदेश ने लगभग 57 लाख विद्यार्थियों को, छत्तीसगढ़ प्रदेश ने 57 लाख विद्यार्थियों को शाला में नियमित रूप से जोड़ने में सफलता हासिल की है जी। ठीक, प्रदेश में स्कूली शिक्षा के बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, तो स्कूली शिक्षा के बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए तेजी से बदलाव लाने की दृष्टि से स्कूल में सुधार हेतु विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक समर्थित एक परियोजना है। विश्व बैंक से समर्थन प्राप्त एक परियोजना है। उस परियोजना का नाम है छत्तीसगढ़ एक्सीलरेटेड लर्निंग फॉर नॉलेज इकोनॉमी, जिसे कहा जाता है चॉक, संचालित की जा रही है। तो चॉक किससे संबंधित है? तो चॉक स्कूल से संबंधित है। स्कूल में दोस्तों तेजी से सुधार लाने के लिए, स्कूली शिक्षा में तेजी से सुधार लाने हेतु विश्व बैंक के सहयोग से छत्तीसगढ़ के स्कूलों में दोस्तों चॉक संचालित की जा रही है। चॉक लिखने वाला चॉक नहीं ना, इस चॉक का फुल फॉर्म है क्या? छत्तीसगढ़ एक्सीलरेटेड लर्निंग फॉर नॉलेज इकोनॉमी। ठीक, तो चॉक का अर्थ पूछा जा सकता है आपसे कि चॉक का मीनिंग क्या है। ठीक, इस परियोजना के माध्यम से प्रमुख रूप से बच्चों की उपलब्धि में सुधार की दिशा में विभिन्न कार्य, राज्य में सुदूर अंचलों में संचालित स्कूलों की अधोसंरचना में सुधार के कार्य किए जाएंगे। ठीक, यहाँ तक इंपॉर्टेंट है, बाकी नीचे वाला ये वाला शब्द इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला भी शब्द इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हाँ,
अब ये निःशुल्क पाठ्यक्रमों का प्रदाय, अब निःशुल्क पाठ्यक्रम पुस्तक दिया जाता है, आप सभी जानते हैं। तो लिखिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय योजना ही है। प्रदाय विभाग का नाम किसके द्वारा, स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा दिया जाता है। योजना का नाम क्या है, तो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय योजना। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय योजना मतलब जो पहली से 10वीं तक जो पुस्तक दिया जाता है ना जी, किस योजना के तहत दिया जाता है, तो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय योजना। क्रियान्वयन एजेंसी कौन है, तो स्कूल शिक्षा विभाग एवं सर्व शिक्षा अभियान। कार्य क्षेत्र संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू हुई है, पूरे संपूर्ण छत्तीसगढ़ में दोस्तों। योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को पढ़ाई हेतु प्रोत्साहित करना, जितने भी विद्यार्थी हैं उसे पढ़ाई हेतु प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक, मिलने वाले लाभ क्या है दोस्तों, तो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें मिलेंगे। चयन प्रक्रिया क्या है, तो कक्षा 1 से 10 तक, कक्षा 1 से 10 तक अध्ययनरत शासकीय हो चाहे अशासकीय अनुदान प्राप्त एवं गैर अनुदान प्राप्त हिंदी अंग्रेजी माध्यम दोनों माध्यम एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय हिंदी अंग्रेजी माध्यम जिसमें छत्तीसगढ़ पाठ्यक्रम संचालित है, उन सभी को निःशुल्क पाठ्यक्रम पुस्तक उपलब्ध कराई जाती है। तो प्राइवेट स्कूल में भी, गवर्नमेंट स्कूल में भी, सभी स्कूल में दोस्तों पहली से लेकर 10वीं तक निःशुल्क पुस्तक उपलब्ध कराया जाता है। ये बात को आपको याद रखना है। ठीक जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली से 10वीं तक ना, किस योजना का नाम, ठीक, ये सब आंकड़े को नहीं पूछा जाएगा तो उसको याद नहीं करना है। निःशुल्क गणवेश योजना, क्या गणवेश मतलब क्या होता है जी, ड्रेस। तो निःशुल्क गणवेश योजना, गणवेश मतलब ड्रेस, स्कूल का ड्रेस कोड होता है ना। तो विभाग का नाम क्या है, स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा निःशुल्क गणवेश योजना चलाया जा रहा है। योजना का नाम क्या है, तो निःशुल्क गणवेश प्रदाय योजना, निःशुल्क गणवेश प्रदाय योजना नाम है। क्रियान्वयन एजेंसी कौन है, तो स्कूल शिक्षा विभाग एवं समग्र शिक्षा। कार्य क्षेत्र संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू हुई है। योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को पढ़ाई हेतु प्रोत्साहन करना है। मिलने वाला लाभ क्या है, तो निःशुल्क गणवेश। पात्रता क्या है इसकी दोस्तों, पात्रता पूछा गया है। तो कक्षा 1 से 8वीं तक जी, कक्षा 1 से 8वीं तक याद रखना है। कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक शासकीय विद्यालयों के, यहाँ पर केवल शासकीय लिखा हुआ है ना, शासकीय विद्यालयों के बालक बालिकाओं को 2 सेट गणवेश प्रदाय मतलब 2 सेट गणवेश मतलब ड्रेस प्रदान तथा पंजीकृत मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8वीं तक के बालक बालिकाओं को 1 सेट गणवेश प्रदाय किया जा रहा है। तो शासकीय में दोस्तों पंजीकृत मदरसों में गणवेश प्रदान किया जा रहा है। ठीक, तो मदरसे को भी याद रखना है। इसमें सिर्फ बालक बालिकाएं दोनों आएंगे, लेकिन शासकीय में ना, प्राइवेट स्कूल में नहीं किया जा रहा है, प्राइवेट स्कूल में प्रदान नहीं किया जा रहा है, सिर्फ दोस्तों गवर्नमेंट स्कूल में प्रदान किया जा रहा है जी। ये बात को आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक ना। इसमें किसी भी प्रकार का तकलीफ नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ें, नहीं बढ़े जी, ठीक ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब डेटा नहीं पूछा जाएगा। निःशुल्क सरस्वती साइकिल योजना के बारे में पढ़ते हैं। निःशुल्क सरस्वती साइकिल योजना, विभाग का नाम क्या है, स्कूल शिक्षा विभाग है। ठीक, योजना का क्रियान्वयन निःशुल्क सरस्वती साइकिल योजना, क्रियान्वयन कौन है, तो स्कूल शिक्षा विभाग ही द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है। कार्य क्षेत्र संपूर्ण छत्तीसगढ़ में। योजना का उद्देश्य बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। उद्देश्य क्या है, तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है। निःशुल्क सरस्वती साइकिल योजना, कक्षा 9वीं में साइकिल वितरण किया जाता है ना, वही है। तो मिलने वाले लाभ क्या है, तो शासकीय एवं अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत बालिका शासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालयों एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट नियमित रूप से अध्ययनरत कक्षा 9वीं के छात्राओं के SC ST एवं BPL वर्ग के, अब BPL में SC ST OBC सामान्य सब आ जाते हैं जी, BPL वर्ग में ना, बालिकाओं के लिए प्रदाय किया जाता है। ठीक, शिक्षा सत्र 2022-23 ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस योजना का नाम है, इसका उद्देश्य पूछा जाएगा। कितना बजट, ये दुनियादारी नहीं पूछा जाता है इसमें। ठीक है, छात्र दुर्घटना बीमा, छात्र दुर्घटना बीमा इसको याद रखना है आपको। विभाग का नाम स्कूल शिक्षा विभाग, विभाग का नाम क्या है, तो स्कूल शिक्षा विभाग है। ठीक है,
योजना का नाम क्या है? तो छात्र दुर्घटना बीमा योजना। क्रियान्वयन एजेंसी स्कूल शिक्षा विभाग है। ठीक है। कार्य क्षेत्र संपूर्ण छत्तीसगढ़। योजना का उद्देश्य है विद्यार्थियों को दुर्घटना की स्थिति में बीमा सुरक्षा प्रदान करना। हितग्राही की पात्रताएं प्राथमिक उच्चतर माध्यमिक स्तर के सभी छात्र छात्राएं एवं महाविद्यालयीन छात्र छात्राएं। मिलने वाले लाभ क्या है दोस्तों? तो मृत्यु एवं पूर्ण अपंगता, मतलब इसका दोनों पूर्ण अपंगता मतलब जैसे हाथ है, एक हाथ काम नहीं कर रहे हैं तो ये अपंगता स्थायी अस्थायी अपंगता कहलाता है। मतलब दोनों हाथ काम करना बंद कर दिया या दोनों पैर काम करना बंद कर दिया या दोनों कान या दोनों आंख बंद कर काम करना बंद कर दिया, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों पूर्ण अपंगता कहा जाता है। इसी को स्थायी अपंगता भी कहा जाता है। ठीक। तो पूर्ण अपंगता या तो मृत्यु हो गया है छात्र की, या दोस्तों पूर्ण अपंगता की स्थिति में 1,00,000 रुपए की क्षतिपूर्ति दिया जाता है। 1,00,000 रुपए दिया जाता है, बीमा कवर दिया जाता है। आंशिक अस्थायी अपंगता होने पर आंशिक अपंगता पर 50,000 रुपए की क्षतिपूर्ति राशि दी जाती है। ठीक ना। विशेषिक उपचार हेतु दोस्तों 25,000 कुछ उपचार के लिए दोस्तों 25,000 रुपए की अधिकतम दिया जाता है। आवेदन की प्रक्रिया आवश्यक नहीं है आवेदन के लिए। चयन प्रक्रिया क्या है? तो शासकीय शालाओं में अध्ययनरत सभी विद्यालयों को लाभ की पात्रता है, सभी विद्यार्थियों को जी ना। तो शासकीय शालाओं में ना, ठीक है, शासकीय शालाओं में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृत्यु पर बीमा राशि। इस योजना के तहत 2017-18 से मृत्यु पर बीमा राशि दर 10,000 से बढ़ाकर 1,00,000 की गई है। 10,000 से बढ़ाकर 1,00,000। पहले 10,000 हुआ करता था, अभी 2017-18 से कितना हो गया है? तो 1,00,000। ये इंपॉर्टेंट चीज है। 2017-18 से मेरे प्यारे बच्चों पहले ना बीमा कवर मृत्यु होने पर कितना दिया जाता था? 10,000। लेकिन 2017-18 से बढ़ाकर इसे 1,00,000 कर दिया गया है ना। ठीक 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 है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री पोषण योजना, इसी को मध्याह्न भोजन कहा जाता है, मिड डे मील, मध्याह्न भोजन। इसका नाम बदलकर अब प्रधानमंत्री पोषण योजना हो गया 2021 से। ठीक। विभाग का नाम क्या है? स्कूल शिक्षा विभाग। योजना का नाम प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। क्रियान्वयन एजेंसी क्या है? तो स्कूल शिक्षा विभाग। कार्य क्षेत्र क्या है? तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में से कार्य क्षेत्र है। योजना का उद्देश्य शासकीय विद्यालयों, अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं एवं स्थानीय निकायों में कक्षा 1 से 8वीं तक अध्ययनरत छात्र छात्राओं को कार्यक्रम के अंतर्गत पका हुआ गर्म पौष्टिक भोजन दिया जाता है। पका हुआ गर्म पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। इससे विद्यालयों में शाला त्याग दर में कमी आई है और एवं छात्रों में कुपोषण दूर हुआ है। कुपोषण दूर। हितग्राहियों की पात्रताएं 146 विकास खंड के इतने प्राथमिक ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक ना। गरम पका हुआ पौष्टिक भोजन दिया जाता है, बस याद रखना है। मुख्यमंत्री अमृत योजना के बारे में पढ़ते हैं। यह क्या कहता है? अरे यार, मुख्यमंत्री अमृत योजना देखिए, विभाग का नाम क्या है? तो स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। योजना का नाम मुख्यमंत्री अमृत योजना के तहत चलाया जा रहा है। क्रियान्वयन एजेंसी स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। कार्य क्षेत्र क्या है? तो जिला कबीरधाम एवं बस्तर। मुख्यमंत्री अमृत योजना केवल 2 क्षेत्र में चलाया जा रहा है, एक कबीरधाम कवर्धा वाले क्षेत्र में और दूसरा बस्तर क्षेत्र में। तो कबीरधाम और बस्तर में मुख्यमंत्री अमृत योजना चलाया जा रहा है, ये बात याद रखना है। मुख्यमंत्री अमृत योजना। योजना का उद्देश्य छात्रों में कुपोषण दूर करना। छात्रों में क्या करना? कुपोषण। तो अमृत शब्द लगा जी, अमृत पिलाकर कुपोषण को दूर कर रहे हैं। किन किन क्षेत्र में? तो कवर्धा और आपके बस्तर। हितग्राही की पात्रताएं क्या है? तो 2 जिले के 2,554 प्राथमिक एवं 1,165 माध्यमिक विद्यालयों में के सभी मध्याह्न भोजन संचालित शालाएं। मिलने वाले लाभ क्या है? तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत मुख्यमंत्री अमृत योजना 2016 से राज्य के 2 जिले कबीरधाम एवं बस्तर में संचालित है। इसके अंतर्गत प्रति छात्र प्राथमिक शाला में 100 मिलीलीटर एवं अपर प्राथमिक शाला में 150 मिलीलीटर सुगंधित सोया दूध प्रदाय किया जा रहा है। सुगंधित सोया दूध प्रदाय किया जा रहा है। इस प्रकार लगभग इतने छात्राओं को योजना का लाभ प्राप्त है। छात्रा नहीं पूछेंगे, बस इतना पूछेंगे। तो मध्याह्न भोजन संचालित इसके तहत दूध प्रदाय किया जाता है, सोया दूध। कहाँ कहाँ? तो बस्तर और कबीरधाम में, बस इतना याद रखना है।
ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति, सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति, यह दोस्तों केंद्र प्रवर्तित योजना है। यह एक केंद्र प्रवर्तित योजना है। राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति केंद्र प्रवर्तित योजना राज्य में प्रभावशील है, राज्य में लागू है। परीक्षाएं राज्य शैक्षिक अनुसंधान, परीक्षाएं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा संचालित है यह योजना। ठीक, कक्षा 8वीं में मान्यता प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। इस परीक्षा में ये जो भी परीक्षा संचालित करती है उसमें कक्षा 8वीं में वाले जो बच्चे तो सम्मिलित हो सकते हैं जो मान्यता प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत है। ठीक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर छूट एवं आरक्षण की पात्रता है। गैर अनुदान प्राप्त शाला के विद्यार्थी परीक्षा में भाग नहीं ले सकते। अनुदान प्राप्त शाला की ना, तो प्राप्त या तो गवर्नमेंट शाला होना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए, या अनुदान प्राप्त स्कूल होना चाहिए। ठीक है, सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए न्यूनतम 55% एवं अन्य श्रेणी के लिए 50% अंक होने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता है। ठीक, 9वीं से 12वीं तक प्रतिवर्ष 60% से अधिक अंक प्राप्त होने पर ही नवीनीकरण आवेदन मान्य है। परिवार की वार्षिक आय 3.5 लाख से अधिक ना हो। पात्र विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 12,000 एकमुश्त भारत सरकार के स्तर पर डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। 12,000 एकमुश्त योजना के अंतर्गत इतना लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या कहता है, देखिए, विभाग का नाम क्या है तो स्कूल शिक्षा विभाग, योजना का नाम क्या है तो कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, कार्य क्षेत्र क्या है तो संपूर्ण छत्तीसगढ़। ठीक, योजना का उद्देश्य क्या है तो अनुसूचित जाति जनजाति की कन्याओं को शिक्षा में प्रोत्साहन हेतु। ठीक, हितग्राहियों की पात्रताएं क्या है तो शालाओं में कक्षा 6वीं में प्रथम बार प्रवेशित, मतलब पहली बार दोस्तों एससी एसटी की छात्राएं, मतलब बालिका 6वीं में प्रवेश करती है पहली बार तो उसे 500 रुपए दिया जाता है जी, 500 रुपए दिया जाता है मिलने वाला लाभ प्रति वर्ष, प्रति 10 माह में एक बार। ठीक, आवेदन की प्रक्रिया छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन, छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दिया जाता है। 5वीं से पहली बार वो 6वीं में एंट्री लेगी ना तो और एससी एसटी को होना चाहिए तो उसे 500 रुपए दिया जाता है इस योजना के तहत। ठीक, अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति योजना क्या है? अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति योजना, देखिए, विभाग का नाम स्कूल शिक्षा विभाग है, योजना का नाम अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति योजना, कार्य क्षेत्र क्या है तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ है। योजना का उद्देश्य अस्वच्छ धंधों में लगे हुए परिवार के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन, मतलब इसके माता पिता मतलब बच्चों के जो परिवार है पेरेंट्स है ना वो अस्वच्छ धंधा करता है जी, ऐसे बच्चों के लिए ये। हितग्राहियों की पात्रताएं, अस्वच्छ धंधा व्यवसाय में कार्यरत माता पिता के कक्षा 1 से 10वीं तक के विद्यार्थियों को माता पिता के अस्वच्छ धंधा व्यवसाय के ऑनलाइन बने प्रमाण पत्र के आधार पर मिलने वाले लाभ क्या है तो छात्रावासी को 8,000 रुपए व गैर छात्रावासी को 3,500 प्रति वर्ष 10 माह हेतु दिया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना, ये क्या है? देखिए, विभाग का नाम स्कूल शिक्षा विभाग, योजना का नाम क्या है तो मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना, कार्य क्षेत्र क्या है दोस्तों संपूर्ण छत्तीसगढ़ में। योजना का उद्देश्य क्या है तो एससी एसटी मेधावी छात्रों की पढ़ाई में निरंतरता हेतु, तो एससी एसटी के जो छात्र होते हैं ज्यादातर दोस्तों बीच में पढ़ाई करके छोड़ देते हैं, तो उसके कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए, निरंतरता को बनाए रखने के लिए योजना लाई गई है। हितग्राही की पात्रताएं, योजना के तहत लक्ष्य की सीमा में शालाओं में बोर्ड परीक्षा में मेरिट में आए एससी एसटी के विद्यार्थी जिनके पास छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति व निवास प्रमाण पत्र तथा नियमित अध्ययनरत होना आवश्यक है। मिलने वाले लाभ 15,000 रुपए, एक मुश्त प्रोत्साहन राशि एक बार दे होगा। आवेदन की प्रक्रिया मेरिट के आधार पर सीधे विद्यार्थियों से शाला स्तर पर आवेदन तथा जिला स्तर से अंतिम परीक्षण उपरांत भुगतान हेतु संचालक लोक शिक्षण को प्रेषित। चयन प्रक्रिया क्या है तो मेरिट सूची के आधार पर विद्यार्थी की शाला एवं संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से प्रमाणित एवं अग्रेसित आवेदन पर योजना के लक्ष्य की सीमा नहीं पूछा जाएगा। चयन प्रक्रिया ये
बस 15,000 दिया जाता है, याद रखना है SC ST को मेरिट करने पर। ठीक, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना, ये कोरोना काल में आया था जी महतारी दुलार। तो ऐसे विद्यार्थी दोस्तों जिनके माता पिता कोरोना संक्रमण की वजह से क्या हो गया, खत्म हो गया था, वो बच्चा अनाथ हो गया, तो ऐसे के लिए दोस्तों योजना लाया गया था महतारी दुलार योजना। विभाग का नाम स्कूल शिक्षा विभाग, योजना का नाम छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना, कार्य क्षेत्र संपूर्ण छत्तीसगढ़। योजना का उद्देश्य ऐसे बच्चे जिनके परिवार से कमाने वाले माता या पिता या दोनों, ऐसे बच्चे जिनके परिवार से कमाने वाले माता या पिता या दोनों की मृत्यु कोविड-19 से हुई है, यदि माता की या पिता की या दोनों की मृत्यु। हितग्राही की पात्रताएं क्या है, छत्तीसगढ़ का निवासी हो पहला, ऐसे बच्चे जिनके परिवार से कमाने वाले माता या पिता या दोनों की मृत्यु कोविड-19 से हुई हो, तीसरा ऐसे बच्चे जो स्कूली शिक्षा प्राप्त करने हेतु आयु संबंधी पात्रता रखता हो, चौथा जिनके घर में कमाने वाले वयस्क सदस्य न रहने के कारण भरण पोषण की समस्या हो गई हो। तो मिलने वाले लाभ क्या है, तो छात्रवृत्ति 1 से 8वीं तक 500 रुपया दिया जाएगा प्रति माह, 1 से 8वीं तक 500 रुपया प्रति माह, 10 माह तक के लिए दिया जाएगा। कक्षा 9 से 12वीं तक 1,000 रुपया दिया जाएगा 10 माह तक के लिए। निजी शाला शुल्क प्रतिपूर्ति सीमा अधिकतम इतना है। प्रतिवर्ष आवेदन की प्रक्रिया विद्यार्थी को सीधे जिला शिक्षा अधिकारी में फिर कलेक्टर उसको क्या करेगा, सत्यापित करेगा, फिर ये मिलने लगेगा। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य छात्रवृत्ति योजना प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। ठीक ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है ये। ठीक जी, चलिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ये भी राज्य छात्रवृत्ति योजना है प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक के लिए। आप सभी को मिला होगा छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप, लागू संपूर्ण छत्तीसगढ़ में। योजना का उद्देश्य SC ST OBC के विद्यार्थियों को शिक्षा में प्रोत्साहन के लिए हितग्राही की पात्रताएं प्री मैट्रिक छात्र राज्य छात्रवृत्ति के अंतर्गत नियमित रूप से कक्षा 3री से 10वीं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, कोई आयु सीमा नहीं है। ठीक ना, पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी जिनके पालक आयकर की सीमा में नहीं आते हैं अथवा 10 एकड़ से अधिक की जमीन ना हो, ऐसे विद्यार्थियों को दोस्तों दिया जाता है स्कॉलरशिप। पोस्ट मैट्रिक राज्य छात्रवृत्ति के अंतर्गत कक्षा 11वीं से 12वीं में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के अभिभावक की आय सीमा इतना से अधिक ना हो, 1 लाख से अधिक ना हो, तो पात्रता है। मिलने वाले लाभ क्या है, कक्षा 3री से 5वीं तक अध्ययनरत SC ST की बालिका को 500 रुपए प्रतिवर्ष तथा कक्षा 6वीं से 8वीं तक अध्ययनरत SC ST के बालिका को 800 रुपए एवं बालक को 600 रुपए तथा कक्षा 9वीं से 10वीं के SC ST बालिका को 1,000 रुपए, बालक को 800 रुपए। ठीक, प्रतिवर्ष दिया जाता है। ठीक, ये स्कॉलरशिप नहीं पूछा जाएगा जी ये। ठीक, चलिए केंद्र प्रवर्तित छात्रवृत्ति योजना, वही केंद्र प्रवर्तित है, नहीं पूछा जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तकनीकी शिक्षा प्रदेश में, देखिए तकनीकी शिक्षा के बारे में पूछा जाता है क्योंकि ये दोस्तों तकनीकी शिक्षा जो होते हैं ये मानव संसाधन को मजबूत करने का कार्य करते हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि हमारे राज्य में कितनी तकनीकी शिक्षा उपलब्धता है, कितने अवेलेबल है। ठीक, चलिए प्रदेश में तकनीकी शिक्षा इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, फार्मेसी संस्थाओं, मैनेजमेंट संस्थाओं, MCA संस्थाओं तथा आर्किटेक्चर संस्थाओं में दी जाती है। उक्त संस्थाओं में डिप्लोमा स्तर पर डिप्लोमा इंजीनियरिंग, डिप्लोमा कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड ड्रेस मेकिंग, डिप्लोमा इंटीरियर डेकोरेशन, डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, डिप्लोमा फार्मेसी, डिप्लोमा आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम स्नातक स्तर पर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ फार्मेसी तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MTech, M फार्मेसी, MCA एवं MBA पाठ्यक्रम संचालित है। वर्तमान में राज्य में 3 शासकीय गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ चुके हैं। 3 शासकीय
एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रायपुर, एक विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई, CSBTU बोला जाता है। एक विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबिकापुर, 287 स्वित्तीय एवं 22 निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय, कुल प्रवेश क्षमता इतना। ठीक, राज्य में 37 शासकीय, एक विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई, 16 निजी पॉलिटेक्निक है ना, 16 निजी, 37 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है और 16 निजी पॉलिटेक्निक है। ठीक ना, बस इतने याद रखें। फिर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्यूशन वर्क इंपॉर्टेंट नहीं है छात्राओं का, जितना इंपॉर्टेंट पढ़ चुके हैं वो शिक्षा विभाग का यही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू है। ठीक है जी, कोई खास नहीं है इधर। छात्रवृत्ति योजना बस वही, जो जो इंपॉर्टेंट योजना दोस्तों वही पढ़ चुके हैं हम। ठीक, ठीक है, तो कल से हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों वही पढ़ चुके हैं हम, छात्रवृत्ति इतना ज़्यादा नहीं है। जो नई नई योजना यही पूछे, इसमें कुछ आंकड़े नहीं ना, सिर्फ योजना याद करना है। अध्याय 14 में शिक्षा में सिर्फ योजना को पढ़ना है, आंकड़े को याद करने की कोशिश मत करना। ठीक ना, आंकड़े को याद करने की कोशिश मत करना, जीवन में नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ योजना याद करना है, कितना इंजीनियरिंग कॉलेज है ये, हाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय कॉलेज, इसके संबंध में आंकड़े याद कर सकते हैं, जो कि आपके नॉर्मल किताबों में भी दिया रहता है। ठीक ना, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।